केमिकल वर्ल्ड के ये सुपर हीरोज हैं अल्कोहल। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इनका बहुत बड़ा रोल है। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल से लेकर हमारे सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल तक अल्कोहल हर जगह है। इंडस्ट्री में सॉल्वेंट्स और फ्यूल की तरह और दवाइयाँ, प्लास्टिक और दूसरे ज़रूरी सामान बनाने में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन असल में अल्कोहल क्या होते हैं और इनमें क्या खास बात है? सीधे शब्दों में कहें तो अल्कोहल अनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एक खास ग्रुप होता है जिसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप या OH कहते हैं। यह हाइड्रोक्साइल ग्रुप केमिकल पासपोर्ट की तरह है जो अल्कोहल को उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज देता है और उन्हें इंटरेस्टिंग तरीकों से रिएक्ट करने की पावर देता है। केमिकल वर्ल्ड की इस खोज में हम अल्कोहल की दिलचस्प प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। हम उनके रिएक्टिविटी के पीछे के राज खोलेंगे और उनके अमेजिंग रिएक्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए अल्कोहल की दिलचस्प दुनिया की सैर के लिए। अल्कोहल की कमाल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें पहले उनका स्ट्रक्चर समझना होगा। एक मॉलिक्यूल को एक छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक की तरह इमेजिन करो और एटम्स को लेगो ब्लॉक की तरह जो इन ब्लॉक्स को बनाते हैं। अल्कोहल की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है जो अल्कोहल मॉलिक्यूल का बैकबोन बनाता है। यह कार्बन एटम कार्बन की एक सिंपल चेन का हिस्सा हो सकता है जैसे इथेनॉल में जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में पाया जाता है, या यह एक कॉम्प्लेक्स रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकता है जैसे कोलेस्ट्रॉल में। इस कार्बन बैकबोन से जुड़े एटम्स का टाइप और अरेंजमेंट हर अल्कोहल को अलग बनाता है और हर अल्कोहल को यूनिक प्रॉपर्टीज देता है। यही स्ट्रक्चरल वेरिएशंस अल्कोहल को इतना वर्सेटाइल बनाते हैं और कई तरह के एप्लीकेशंस में यूजफुल बनाते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, यह अल्कोहल के रिएक्टिविटी को समझने की है। क्यों? क्योंकि यह अल्कोहल को पोलर बनाता है। अब केमिकल वर्ल्ड में पोलर का मतलब क्या है? रस्साकशी इमेजिन करो। हाइड्रोक्साइल ग्रुप में ऑक्सीजन एक बड़े ताकतवर बच्चे की तरह है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को छोटे हाइड्रोजन एटम से ज्यादा जोर से खींचता है। इस अनइक्वल शेयरिंग से एक तरह का इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस पैदा होता है। ऑक्सीजन वाला हिस्सा थोड़ा नेगेटिव और हाइड्रोजन वाला हिस्सा थोड़ा पॉजिटिव होता है। यह पोलैरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि यह अल्कोहल को दूसरे पोलर मॉलिक्यूल जैसे पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए इंटरैक्ट करने देता है। ये इंटरैक्शंस बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और केमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल के बिहेवियर को भी प्रभावित करते हैं। एसिड बेस की दुनिया में अल्कोहल ऐसे हैं जैसे माइल्ड मैनर्ड क्लार्क केंट। इनकी सीक्रेट आइडेंटिटी वीक एसिड्स की है, लेकिन चिंता मत करो, ये तुम्हारी त्वचा नहीं जलाएंगे। केमिकल वर्ल्ड में एसिड शेयरर्स की तरह होते हैं जो अपना प्रोटॉन, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम, दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट करने को तैयार रहते हैं। अल्कोहल जनरली ज्यादा शेयर नहीं करते, इसलिए वो सल्फ्यूरिक एसिड जो कार बैटरी में होता है के मुकाबले वीक एसिड्स हैं। इसे केयरफुली हैंडल करो। हमारे दोस्त इथेनॉल को फिर से ले लो। यह अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में और थोड़े जोर लगाने पर। यह वीक एसिडिटी इस बात में रोल निभाता है कि अल्कोहल दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और कभी-कभी यूजफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। सेक्शन 5 ROH बॉन्ड से जुड़े रिएक्शन। ROH बॉन्ड जहां R अल्कोहल के कार्बन बैकबोन को रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल की कमजोरी की तरह है। केमिकली बोलें तो यहीं पर ज्यादातर एक्शन होता है। यह बॉन्ड अलग अलग तरीकों से टूट सकता है जिससे कई तरह के प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस बनते हैं। एक कॉमन रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, जहां अल्कोहल मॉलिक्यूल से पानी निकल जाता है। पानी से भरे गुब्बारे को निचोड़ने के बारे में सोचो, यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। इस प्रोसेस से अल्केनिस बन सकते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जो प्लास्टिक और दूसरा सामान बनाने के लिए यूजफुल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जहां अल्कोहल इलेक्ट्रॉन्स खो देता है। यह अल्कोहल मॉलिक्यूल को बिजली का झटका देने जैसा है। अल्कोहल के टाइप और इस्तेमाल किए गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आधार पर इससे ऑल्डेहाइड्स, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेक्शन 6 एक्टिव मेटल्स और मेटल एमाइड्स के साथ रिएक्शन। अल्कोहल अपने केमिकल साथियों के बारे में थोड़े पिकी होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स और मेटल एमाइड्स के साथ उनकी अच्छी बनती है। सोडियम और पोटेशियम जैसे एक्टिव मेटल्स
पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रोवर्ट्स की तरह हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स खोकर पॉजिटिव आयंस बनाने के लिए तैयार रहते हैं। जब ये मेटल्स अल्कोहल से मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस और एक एल्कोक्साइड बनता है। नेगेटिव चार्ज वाला एल्कोक्साइड केमिकल वर्ल्ड के सोशल बटरफ्लाई की तरह है, जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके नए कंपाउंड्स बनाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मेटल इमाइड्स एक्टिव मेटल्स के ज्यादा इंट्रोवर्टेड कजिन्स की तरह हैं। वे भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनाने के बजाय वे अमोनिया और एक एल्कोक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शंस अल्कोहल के वर्सेटाइल नेचर और कई तरह के सब्सटेंसेस के साथ इंटरैक्ट करने की उनकी क्षमता को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 7 एक्वस अल्कलीज के साथ रिएक्शन। अल्कोहल जनरली एक्वस अल्कलीज, जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, से दूर रहना पसंद करते हैं। देखो, अल्कलीज केमिकल वर्ल्ड के ओवर एंथुसियास्टिक हगर्स की तरह हैं, जो हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि अल्कोहल अपने प्रोटॉन के साथ खुश रहते हैं और उन्हें आसानी से अल्कलीज को नहीं देते। रिएक्ट न करने की यह रिलक्टेंस पानी के मुकाबले अल्कोहल के वीक एसिडिक नेचर की वजह से है, जो आमतौर पर एक्वस अल्कली सॉल्यूशंस में मौजूद होता है। हालांकि हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। मेथनॉल, सबसे छोटा अल्कोहल, थोड़ा रेबल है। ये दूसरे अल्कोहल से थोड़ा ज्यादा एसिडिक है और एक्वस अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स और पानी बना सकता है। यह एक्सेप्शन कंपाउंड्स के सेम फैमिली में भी रिएक्टिविटी में मौजूद सब्टल डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 8 एस्टरिफिकेशन, एक नजदीकी नजर। एस्टरिफिकेशन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक मैच मेकिंग सर्विस की तरह है, जो उन्हें खुशबूदार और स्वादिष्ट कंपाउंड बनाने के लिए साथ लाता है, जिन्हें एस्टर्स कहते हैं। फल और फूलों की अच्छी खुशबू के लिए एस्टर्स जिम्मेदार होते हैं और उनका इस्तेमाल परफ्यूम, फ्लेवरिंग और सॉल्वेंट्स के तौर पर भी होता है। इस केमिकल मैच मेकिंग को एक कैटलिस्ट, आमतौर पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्गेनाइज करता है। कैटलिस्ट एक शैपरोन की तरह काम करता है, रिएक्शन को आसान बनाता है और बिना फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए चीजों को स्पीड अप करता है। रिएक्शन खुद बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने का एक खूबसूरत डांस है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एक पानी के मॉलिक्यूल को छोड़ देते हैं, जैसे एक कपल अपनी झिझक छोड़ देता है, और मिलकर एस्टर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है, जो केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में अल्कोहल की वर्सेटिलिटी को दिखाता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, अल्कोहल की बहुमुखी प्रतिभा। हमारे वाहनों को चलाने वाले ईंधन से लेकर हमारी इंद्रियों को मोहित करने वाली खुशबू तक, अल्कोहल हमारी दुनिया के जरूरी कंपोनेंट्स हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप की मौजूदगी से आने वाले उनके यूनिक प्रॉपर्टीज उन्हें कई तरह के एप्लीकेशंस में इनक्रेडिबली वर्सेटाइल और उपयोगी बनाते हैं। हमने अल्कोहल के पोलर नेचर, उनके वीक एसिडिटी और एक्टिव मेटल्स, मेटल इमाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करने की उनकी क्षमता को एक्सप्लोर किया है। हमने एस्टरिफिकेशन की इंट्रिकेसीज के बारे में जाना है और देखा है कि अल्कोहल को कैसे कई तरह के दूसरे कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे हम अल्कोहल की दुनिया की अपनी यात्रा खत्म करते हैं, आइए उनके रिमार्केबल वर्सेटिलिटी की सराहना करें और हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनके क्रूशल रोल्स को, चाहे वो हमारे हैंड सैनिटाइजर में इथेनॉल हो या हमारे सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल जीवन के इंट्रिकेट टेपेस्ट्री के जरूरी कंपोनेंट्स हैं।